अगर तुम्हें यहां विजुअलाइज नहीं हो रहा है, यार ये इतनी प्यारी चीज है, तुम में से बहुत लोग जान ही नहीं पा रहे हो कि लगाना कहां है। तुम इस दुनिया को चाहते हो ना, हम सब चाहते हैं, वो पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। गण यानी इंद्रिया, ईश यानी ईश्वर, इंद्रियों का ईश्वर यानी मन। यही तो बाधा डालेगा, यही तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। हम ये कर लेते अगर ये ना होता। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कहाँ है? नहीं बहुत है, लड़कियां परेशान कर रही, हमें तो नहीं कर रही। आज को यूथ को देखो, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ है दिखाओ हमें। नहीं पता नहीं कल किसने मुझे पूछा था, कल किसी ने एक टर्म दिया था मुझे, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। कौन था भाई? अच्छा तुम्ही ने दिया था। सब बेवकूफ बनाने के, कोई इमोशनल नहीं, जो भिखमंगा है उससे कोई नहीं जुड़ता। जब भी तुम्हें इस बात पे शंका पैदा हो, ये मेट्रो, करोल बाग मेट्रो के नीचे बहुत सारे रिक्शा वाले खड़े हैं, कोई सेल्फी नहीं लेता इनके साथ। कभी देखना तो मुझे बताना, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो तो ले ले, वो अलग बात है, वैसे कोई नहीं लेना चाहता। कोई रिक्शा वाला किसी को ड्रॉप करता है, वो उसे थैंक यू नहीं बोलता। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, मान रहे हैं, इन रिक्शे वालों को देखना, इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं। अपनी इतनी उम्र में किसी रिक्शा वाले को न्यू ईयर विश किए हो? झूठ मत बोलना, नहीं किए होगे। ठीक है तुमने किया होगा, चलो कोई बात नहीं, एक अपवाद है, दया में कर दिया होगा। कुछ नहीं होता, भिखमंगों का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। किसी ने आज तक तुमसे बताया कि मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में भीख मांगते हैं हाजी मलंग पे? नहीं होता। बहुतों के मांगते होंगे, हो सकता हमारे ही मांग रहे हो। इसलिए जिसको भी शक्ति की तलाश है, उसके जीवन के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। मैं मानो तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, मान लेते हैं, असम्पशन है ये। अब उस प्रपोजल को डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का प्रपोजल आसान नहीं हो, कह देना बहुत आसान है कि हम तो भगा दें, पर ऐसा है नहीं। और तुम्हें 20,000 रुपये महीने घर से मिलता है, तुमने कहा माता जी सारा पैसा आप ही का खर्चा होगा और 50,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, प्रस्ताव मंजूर है। अब अगर लेडी ने मान लिया, तुम्हारा जीवन बन गया। पढ़ाई चल रही और आप एक शर्त और लगा दिए कि 4 घंटा कम से कम पढ़ाओगी बैठा कर, कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स तो करा ही देना। जहां 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है, तुम 12 क्यों पढ़ रहे हो? और सिलेबस ही नहीं पता। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है, तो कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? वहीं घूम घूम के स्टेशन पे खड़े रहोगे। लोग पूछेंगे कहां जाना है, बोले पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो लोग यहां 6-6 साल से बैठे हैं। और जब ये विजडम पैदा हो जाती है, तो एक नया डेवलपमेंट इंसान के जीवन में होता है। एजुकेशन नौकरी करने के लिए थोड़ी है। एजुकेशन का काम नौकरी करना, एजुकेशन जितनी अच्छी हो जाएगी, आदमी नौकरी से उतना दूर हो जाएगा। फिर जब ये विजडम पैदा हो जाएगी, तो क्या होगा? आदमी विजनरी हो जाएगा। जैसे तुम किसी से मिले, आधा घंटा बात किए, वो तुम्हारे बारे में बोलने लगा। अरे तुमने कहा भैया एकदम सही बोल रहे हैं, तुम्हारे शब्दों से उसने तुम्हारी कुंडली बना दी। तुम बड़े प्रभावित हो जाते हो कि एकदम सही बता रहा है। उसने बताया कि बहुत स्ट्रगल चल रही लाइफ में, कुछ मिलता नहीं है तुमको। तुमने कहा जी जी एकदम सही कह रहे हैं, 28 साल उम्र हो गई है और बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा। जादू थोड़ी है, तुम भी करने लगोगे। बस आधे घंटे किसी से बात कर लो। अगर उस आधे घंटे, जैसे मेरे पास कोई आया, वर्ल्ड हिस्ट्री पे डिस्कशन शुरू कर दिया, 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन पे पूछने लगा, इराक वॉर के बारे में पूछने लगा, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में पूछने लगा। फिर मैंने उससे पूछा और वो तुम कहां से हो? जी जौनपुर से। धनंजय सिंह को जानते हो? नहीं नहीं भाई। तो तुरंत एक ग्राफ बन जाता है कि यार ये तो बड़ा डेडिकेटेड टाइप का आदमी है यार, ये तो जीतेगा ही। और जिसने आते ही कहानी शुरू कर दी कि शहाबुद्दीन जो था भैया, तो ऐसे हाथी का सूंड पकड़ लेता था, तब हम समझ जाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा।
क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तुम्हारा मन तुम्हारे गोल में नहीं लगा सकता हूं, वो तुम्हारी प्रवृत्ति है। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकता हूं। और मेरे साथ ये लड़का बैठा हुआ है, सोचो 2 साल बाद जेल से आया, फिर भी पढ़ रहा है। इसको इसीलिए पकड़ के लाए हैं कि बैठ के पढ़, आईएएस देगा, जुडिशरी पनिश नहीं करेगी तो दे दूंगा। ठीक, तुम्हारा मन जो है वो लगता है कि नहीं, ये तुम्हें देखना है। हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं ना, हम कैसे तुम्हारा मन लगा सकते हैं? वो तो तुम्हें ही लगाना है। मतलब मन को एक हिदायत दी गई कि इस आदमी को उलझाओ किसी तरह, चाहे जैसे। उसका सबसे प्यारा फीचर है उलझाना, कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, सब शहर डूब जाएंगे, 2050 में धरती। कल वो जो भाई साहब आए तो बता रहे थे कि एक मीटरॉइड आ रहा है, 12 किलोमीटर लंबा है और 2029 तक धरती पे गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे। हमने कहा तुम सब थोड़ी, कहा हाँ नहीं सब फर्जी। अब वो ज्यादा सोच लिया लड़का, अब साइकोलॉजिकली हो गया डिस्टर्ब। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं, क्या करोगी? मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहता, जैसे मूर्तियां बैठी होती, जैसे तुम्हें झेल रहे हैं ऐसे उनको भी झेलते हैं।